हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में ये हमारी सेकंड क्लास है। और इसकी फर्स्ट क्लास में हमने इसका बेसिक पूरा ही बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था, समझा था। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग नरेशन को। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार पिछली क्लास में क्या पढ़ा था इसे हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखें तो हम बात कर रहे हैं नरेशन के बारे में। जी हाँ, तो नरेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नरेशन में कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में किसी और से जो का त्यों कहना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ये चीज मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि नरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है कौन सा, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो एक होता है डायरेक्ट, एक कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। ये भी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है, स्पेशली सिंपल सेंटेंस की यदि हम बात करें, तो सिंपल सेंटेंस में पहले वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरे वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ये तो बात थी डायरेक्ट की, तो इसे हम बहुत ही शानदार तरीके से लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में एक बार रिवाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड टाइप आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस में ये था। फिर इनडायरेक्ट में बनाते टाइम हमने देखा था कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसे हम नहीं बदलते, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कॉमा होता है उसे हटाकर हम इफ लगाते हैं, ठीक। फिर हमने देखा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है ना, उसको सन के रूल के हिसाब से बदलते हैं हम लोग, जिसमें फर्स्ट पर्सन आई वी होता है जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और थर्ड पर्सन ही शी इट नेम होते हैं या दे होता है, इसे हम नो चेंज करते हैं। क्लियर है। फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखा था कि कैसे हम सेट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो टोल्ड में होता है। ये सारे ही रूल्स हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर हमने टेंसेस के चेंजेस देखे थे कि टेंस कैसे बदलते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक बार सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, फिर हम आज की क्लास में जो सेकंड टाइप हमें पढ़ना है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। और डायरेक्ट में दिया है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे, समझिए। तो ही सेड टू मी आई एम वर्किंग नाउ, उसने मुझसे कहा कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ही दिया है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ये चेंज हो जाएगा किस, सॉरी सेड दिया है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, तो ही टोल्ड मी, ठीक है। फिर बीच वाला कॉमा हटा के हम क्या यूज करते हैं, दैट। क्लियर है। आई दिया है, आई किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये क्या है, ही। टेंस कौन सा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही वॉज वर्किंग। और लास्ट में नाउ दिया है, तो ये किस में चेंज होता है, देन में, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस हमने लास्ट क्लास में समझा था। हमने एक एक करके बहुत सारे रूल्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं बेसिक। तो यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो इसका प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिए, उसमें आपके सारे ही डाउट्स बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज की क्लास में इसका सेकेंड टाइप, ठीक है। तो सेकेंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, लेकिन इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस कौन सा वाला, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हूं। किस में शुरू हो रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नया टाइप पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में। तो देखिए टाइप हम पहचानते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। कहां से पहचानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, तो देखिए ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ आप देख रहे हैं वॉज ही टेकिंग टी, ऐसा लिखा है। इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, उसे आज हम बनाने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहा हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हमें
पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइप पहचानना है। और टाइप हम पहचानते कहाँ से, रिपोर्टेड स्पीच से, ठीक है। देखिए, तो यहां हमने देखा वॉज ही टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब जब भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क्स हेल्पिंग वर्ब से दिया हो इंट्रोगेटिव, तब आप क्या करते हैं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता है, इसको आपको हमेशा आस्क्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। तो सेड या सेड टू ऑब्जेक्ट के साथ हो या ना हो, ये हमेशा किस में बदलेगा, आस्क्ड में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया हो जो हेल्पिंग वर्ब से हो, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, चाहे वो ऑब्जेक्ट के साथ हो या ना हो, हमेशा आप आस्क्ड में बदलेंगे। क्लियर है, ठीक। चलो, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, शी आस्क्ड हिम। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, उसमें आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कॉमा होता है, उसको हटाकर हम इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ का। जब हमने इसके लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, उसमें हम कनेक्टर क्या यूज करते हैं, इफ दैट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से हो, इस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, इफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, ठीक है। जैसे हम सिंपल सेंटेंस में करते थे, तो रिपोर्टेड स्पीच के डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उसके सब्जेक्ट को बदलते हैं। क्या सब्जेक्ट दिया है, ही। तो ही किसके हिसाब से बदलता है, सन वाले रूल के हिसाब से, ठीक है। तो सन वाले रूल में ही कहां पर लिखा है, देखिए यहां है, ठीक है। तो यहां हमने मार्क कर रखा, ऊपर गए किससे टकराया, नो चेंज, तो इसका क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। चलिए, तो नो चेंज होगा, तो यहां हम क्या लिख देंगे, ही, ठीक है। यहां हम क्या लिखेंगे, ही का ही। अब हम क्या करेंगे, टेंस नो चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में बदलेगा, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। चलिए, तो ये हम चीजें बहुत ही बारीकी से फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है और समझना चाहते हैं तो बाकायदा उसे हम जरूर देखें। तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ये ही हैड बीन टेकिंग, ही हैड बीन टेकिंग टी, और ये क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अब ये क्या बना, शी सेड टू हिम ही हैड बीन टेकिंग टी। उसने पूछा कि क्या, कि वो चाय पी रहा था, है ना, यदि वो चाय पी रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में है, क्लियर है। और इसमें हमने क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना लिया है। इट मींस ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब वाला। इसे भूलना नहीं है, क्योंकि दिया कई बार कुछ और होता है, हम बना के कुछ और आ जाते हैं आंसर देके, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। चलिए, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, समझिए। देखें, तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से इसे आप शेयर जरूर करें, ठीक है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू सेड टू मी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड किसके किसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से। पहले हमको पैटर्न पहचानना है, तो सिंपल ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ये किस में चेंज होगा, ये बदलेगा यू आस्क्ड मी, कॉमा हटाएगा, इफ लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये नो चेंज होगा, ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में, तो joined he had joined the नेवी, फुल स्टॉप। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो ये हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका एक और पैटर्न, जो कि होगा कौन सा, क्वेश्चन वर्ड वाला। साथ ही साथ हम इंपेरेटिव सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।